क्या आपको पता है जो गेम आप इतना खेलते हो या जिस गेम के बारे में आपने बहुत सुना है, उसे किसने बनाया? पबजी को उस आदमी ने बनाया है जिसके पास कुछ साल पहले खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो अपने घर से बहुत दूर दूसरी कंट्री में फंस गया था। एक टाइम ऐसा था कि वो किसी के दिए हुए पैसों पर ज़िंदा रहता था और उस इंसान ने ही आगे चलकर पबजी गेम बनाई और वो है। हाय दोस्तों, आज प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड पबजी के बारे में किसे नहीं पता। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक का आदमी आज पबजी खेल रहा है। पर आपने कभी सोचा कि पबजी को किसने बनाया, ये इतना पॉपुलर कैसे हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? दोस्तों, ये कहानी बहुत मोटिवेशनल है। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पबजी। पबजी को जिसने बनाया उसका नाम है ब्रेंडन ग्रीन। ब्रेंडन फरवरी 1976 में आयरलैंड में पैदा हुए थे। ब्रेंडन स्कूल लाइफ में ना टॉपर थे और ना डल, वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग फोटोग्राफर बनकर की और ये कभी कभी पार्ट टाइम डीजे भी बन जाते थे। ब्रेंडन के पास वेब डिज़ाइनिंग की स्किल थी जिसकी वजह से इनको कंप्यूटर कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। ब्रेंडन का पैशन फ़ोटोग्राफी था और वो फोटोग्राफी करने के लिए ब्राज़ील आ गए। यहाँ पर इनको एक जॉब मिली। ब्राज़ील में ब्रेंडन एक लड़की से मिले, दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो मेन स्टोरी स्टार्ट हुई है क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी होने के 2 साल बाद ही दोनों का डिवोर्स हो गया और इस डिवोर्स की वजह से ब्रेंडन बहुत डिप्रेस्ड हो गए। इस टाइम सारी परेशानियाँ ब्रेंडन पर एक साथ आ गईं। इनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। किसी रीज़न की वजह से ब्रेंडन को जॉब से भी निकाल दिया गया। इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो वापस अपने घर आयरलैंड आ जाएं। इस तरह वो ब्राज़ील में फंस गए थे। इन्होंने वापस अपने घर आयरलैंड आने के लिए पैसे जमा करना स्टार्ट किए। अब वो खर्चे कम करने के लिए ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, यानी दिन भर घर पर रहते थे। सिर्फ टाइम बिताने के लिए इन्होंने वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट किया। इस वजह से इनको गेम्स से थोड़ा बहुत लगाव होने लगा। 1 साल बाद इन्होंने किसी तरह पैसे जमा कर कर आयरलैंड का टिकट ले लिया और वो वापस अपने घर आ गए। लेकिन ये जब वापस आए तो इनकी मुश्किलें और बढ़ गईं क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। अकाउंट भी पूरा खाली था। इनके यहाँ इतने बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे कि उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। बस वो अपना गुजारा वेलफेयर के पैसों पर किया करते थे, यानी कि आयरलैंड की गवर्नमेंट बेरोज़गारों को कुछ डॉलर्स देती थी जिससे वो खा पी कर ज़िंदा रह सकें। लेकिन इस टाइम भी ब्रेंडन घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलते रहते थे और यही टाइम था जिसमें ब्रेंडन को गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और इस इंटरेस्ट की वजह से ब्रेंडन ने गेम कोडिंग भी सीख ली। उस समय आर्मा गेम जो मिलिट्री शूटआउट गेम था, ये बहुत पॉपुलर था। इस वजह से इस गेम के बहुत सारे मॉड्स बने जिसमें डेजर्ट नाम का मॉड लोगों को बहुत पसंद आया। डेजर्ट मॉड में ज़ोंबीज़ थे जिससे लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया था। ब्रेंडन जापानीज़ मूवी बैटल रॉयल से बहुत इंस्पायर थे। इस मूवी में भी कुछ लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है और उन लोगों को लास्ट तक सरवाइव करना पड़ता है। इस कहानी को ब्रेंडन ने दिमाग में रखकर डेजर्ट जो आर्मा का मॉड था उसका भी मॉड बना दिया, यानी कि डेजर्ट का मॉड बनाया और इस गेम का नाम रखा डेजर्ट बैटल रॉयल। और जैसे ही ब्रेंडन ने इसको लॉन्च किया तो तब से ब्रेंडन के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए क्योंकि डेजर्ट बैटल रॉयल गेमर्स को बहुत पसंद आया और ये बहुत जल्दी मशहूर होने लगा। सोनी ऑनलाइन कंपनी को भी ये गेम बहुत पसंद आया। इन्होंने ब्रेंडन को कॉल किया और एक जॉब ऑफ़र दी जिसे ब्रेंडन ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जॉब मिलते ही ब्रेंडन ने अपना नाम वेलफेयर जाकर कट करवा दिया। ब्रेंडन से कहा गया कि वो एक बैटल रॉयल गेम बनाए। ब्रेंडन ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 2 साल काम किया और इन 2 सालों में कुछ बढ़िया गेम्स बनाए जिनमें शामिल है H1Z1 और किंग ऑफ द किल। और फिर बाद में ब्रेंडन ने जॉब छोड़ दी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए साउथ कोरिया की कंपनी जिसका नाम ब्लू होल है, इन्होंने ब्रेंडन से कांटेक्ट किया और इनसे बैटल रॉयल गेम बनाने को कहा। ब्लू होल कंपनी डेजर्ट बैटल रॉयल से बहुत इंस्पायर थी और ये कंपनी ऐसा गेम बनाना चाहती थी जिसे आज तक किसी ने नहीं खेला। फिर कुछ ही दिनों में ब्रेंडन और इनकी टीम गेम बनाने में लग गए। ब्रेंडन और उनकी टीम इस गेम पर दिन रात काम करती थी क्योंकि वो सब चाहते थे कि ये गेम ईयर के एंड होने से पहले कंप्लीट हो जाए। ये लोगों के माइंड में ये भी था कि ये गेम सस्ते में बने और इसे हर कोई खेल सके।
अर्ली 2016 में इन सब ने गेम बनाना स्टार्ट किया और इस टीम की डेडलाइन सिर्फ 1 साल की थी। इन लोगों ने, मेरा मतलब ब्रेंडन और इसकी टीम ने, पहले एक छोटा सा गेम बनाया जिसमें एक मॉड, एक मैप और कुछ ही वेपन्स थे। धीरे धीरे इस गेम में इम्प्रूवमेंट होता गया और फाइनली मार्च 2017 में पबजी को लॉन्च कर दिया गया। ये गेम लॉन्च होते ही पॉपुलर होना शुरू हुआ। इस गेम के लोग एडिक्ट होने लगे। ये गेम गेमर्स के लिए नया कॉन्सेप्ट था क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा गेम नहीं खेला था। इसकी रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ती गई और ये बेस्ट सेलर गेम बन गया। पबजी की वजह से ब्लू होल कंपनी ने सिर्फ 4 महीनों में 4,500 करोड़ का बिजनेस किया। अप्रैल तक इस गेम के 10 लाख कॉपीज सेल हुए, मई में 20 लाख कॉपीज सेल हुए और जून में 40 लाख कॉपीज सेल हुए। पबजी की बढ़ती हुई रैंकिंग ने बड़े ऑनलाइन गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक और डोटा 2 को पीछे कर दिया और आज की डेट में पबजी के मोर देन 3 मिलियन एक्टिव यूज़र है। ब्रेंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले टाइम में पबजी में और मैप्स ऐड किए जाएंगे, पर इरेंगल मैप जिससे पबजी की शुरुआत हुई वो हमेशा आइकॉनिक रहेगा। पबजी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए टेंसेंट गेम्स, इपिक गेम्स और फेसबुक जैसे बड़े कंपनीज़ ने इसमें इन्वेस्ट किया। आज पबजी डेली 20 बिलियन कमाती है और अगर इसको डिवाइड करते हुए देखें तो पबजी पर सेकंड 2300 कमाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पबजी तो एक फ्री गेम है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाती है। एक्चुअली लोग इस गेम में स्किन और पासेस खरीदते रहते हैं जिसका पैसा कंपनी को जाता है। आपको पता है आज ब्रेंडन की नेटवर्थ कितनी है? ब्रेंडन की आज नेटवर्थ $300 मिलियन है। ये वही ब्रेंडन है जिसके पास कुछ सालों पहले खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैंने एक बात इस स्टोरी से सीखी है कि चाहे जो हो जाए, कैसे भी हालात आए, इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन थिंग, मैंने अमेज़ॉन पर पबजी खेलने के लिए थोड़े प्रोडक्ट देखे हैं जो मुझे यूनिक और दिखने में कूल लगे, जैसे कि पबजी जॉयस्टिक, पबजी ट्रिगर और पबजी रिमोट कंट्रोलर। ये सब अभी कम रेट्स में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसकी लिंक निकाल रखी है और वो डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे चेक कर सकते हो और इजीली ख़रीद सकते हो। आज हमारे पास इतने सोर्स हैं जिससे हम नॉलेज ले सकें, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों का सही यूज़ नहीं कर पाते। एक बात सोचो कि ब्रेंडन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम दूसरों से पीछे क्यों रहते हैं? नीचे कमेंट करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और एम रखते हैं 50 लाइक्स का, तो प्लीज़ पूरा कर दो। आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर जो पबजी खेलते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स।